एक गांव में कालू कौआ रहता था। वो दिन रात मेहनत करके घड़ा बनाता था, फिर उसे घर घर जाकर बेचता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा आमदनी नहीं होने के बावजूद तकलीफ उठा रहा था। एक दिन कालू, लानत है ऐसी जिंदगी पर, इतना मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही है। ऐ भगवान, और कितने दिन ऐसे चलेगा? क्या यही मेरी जिंदगी है? एक दिन एक भूत कालू के घर के पास आया और बोला, कालू भैया, मैं एक भूसे के कारण भूत बन गया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ भाई, अल्लाह के नाम पर आओ और खाना खा लो। इस तरह वो भूत कालू के घर गया और पेट भर कर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद भूत बोला, बेटा, मेरी भूख खत्म करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें एक मटका देता हूँ। उस मटके का पानी पीने से सारे रोग खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में सेहत से ज़्यादा चीज़ और कुछ नहीं है, पर इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना करना, वरना इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। मैं चलता हूँ, कहते हुए वो वहाँ से चला गया। एक दिन मिट्ठू तोता बीमार पड़ गया तो कालू ने उसे उस मटके का पानी पिलाया। वो तोता पानी पी कर बैठ गया। उसे देखकर पड़ोसी का पंछी बोला, कालू, क्या है ये चीज़? कहाँ से आया है ये मटका? फिर कालू ने जो हुआ उसे सब बता दिया। तभी वो पंछी बोला, तुम जानते ही हो पत्नी कई दिनों से कमर दर्द से पड़ी है, उसे भी तुम इस मटके का पानी पिला दो। कालू के दिए हुए पानी को पिलाकर वो सीधी खड़ी हो गई। ये देखकर वो पंछी बहुत खुश हुआ। कालू के पास जो जादुई मटका था उसके बारे में सारे गांव को पता चल गया। सारे पंछी कालू के पास आने लगे और अपनी बीमारी के बारे में बताकर उस मटके का पानी पी कर जाने लगे। इस तरह पंछी का आना जाना लगा रहा। सारे पंछी पानी पीते और शुक्रिया कहकर चले जाते। एक दिन कालू की पत्नी, जानते हो, जब से ये दवाई मटका तुम्हारे पास आया है, तुमने घड़ा बनाना ही छोड़ दिया है। ये सारे पंछी तो आते रहेंगे, कितनी भी मदद कर लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम उनसे पैसे लिया करो, खड़ा या घड़ा बनाना शुरू कर दो। अगले दिन कालू ने सारे पंछियों से पैसे लेने शुरू कर दिए। बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन एक सिपाही आया और कहा, राजकुमारी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसका बचना नामुमकिन है। तुम्हारे इस इलाज के बारे में सुनकर तुम्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर वो कालू को अपने साथ ले गया। राजकुमारी की बीमारी के बारे में कालू ने बताया। तभी कालू कहता है, कोई बात नहीं महाराज, मैं इसका इलाज ज़रूर कर दूँगा, पर मैं इसके 1 लाख सिक्के लूँगा। अगर आप देंगे तो ही इलाज शुरू करूँगा। तभी महाराज कहते हैं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगा, तुम इलाज करना शुरू करो। तभी कालू मटके का पानी राजकुमारी के मुंह में डालने लगा, पर कालू के लालच की वजह से उस मटके की शक्ति ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसमें से पानी नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी पानी नहीं निकला। ये देखकर राजा को गुस्सा आ गया और तो उसे तुरंत। एक गांव में टूनी चिड़िया ढाबा चलाती थी। उस ढाबे में टूनी पराठा बनाती थी और कालू आलू की सब्जी बनाता था। दोनों खूब अच्छा खाना बनाते थे। उस ढाबे पर तोता रोज़ खाने आता था। अरे भाई, तुम्हारे ढाबे पर पराठे और आलू की सब्जी ना खाऊं तो मेरा दिल नहीं भरता। बस इसलिए तुम्हारा ढाबा बच रहा है, वरना मैं कब का इसे हड़प लेता। अरे टूनी जी, मेरे अलावा कोई दूसरा आलू की सब्ज़ी बनाए तो तुम्हारा पराठा कौन खाएगा? तभी टूनी कहती है, मैं भी यही कहने वाली थी, मेरे अलावा कोई दूसरा पराठा बनाए तो तुम्हारी सब्ज़ी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? लोग तुम्हारा पराठा खाने आते हैं। हाँ, सब्ज़ी अच्छी ना हो तो पराठा कौन खाएगा? पराठे अच्छे ना हो तो तुम्हारी सब्ज़ी कौन खाएगा? ठीक है, मैं आज सब्ज़ी बेकार बनाता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा पराठा कौन खाने आता है। टूनी कहा, ठीक है, आज देखते हैं। कालू ने उस आलू की सब्ज़ी में सारे डिब्बे का मिर्च डाल दिया। तोता ने सब्ज़ी मुंह में डाला। अरे बाप रे, इतनी मिर्चें, मेरा तो मुंह जल गया। सब थूक कर चले गए। कालू देखा
सब्जी ठीक ना हो तो तुम्हारे पराठे खाने वाला एक भी किसी ने नहीं खाया। तब टूनी कहती है, ठीक है, मैं पराठा बनाती हूँ, देखते हैं तुम्हारी सब्जी कौन खाने आता है। टूनी अगले दिन पराठे में गूंद मिलाकर पराठे बनाने लगी। तोते ने पराठे को तोड़ने की कोशिश की, वो टूटा ही नहीं, फिर उसको खाने के लिए अपने दांतों से काटने लगा। अरे मेरे दांत टूट गए। फिर उसने पराठा टूनी चिड़िया के मुंह पर फेंका। तब तोते ने कहा, ये क्या हो रहा है? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे इस ढाबे पर कब्जा कर लूँगा। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चला। उससे ढाबे पर कम पंछी आने लगे, जिससे टूनी और कालू को बहुत नुकसान हुआ। और अब दोनों अपनी गलती को समझ में आ गई कि दोनों बेहतर है कि किसी एक को खराब करने से दूसरों का नुकसान होता है। आगे से वो पहले जैसा खाना बनाने लगे, जिससे उसी का ढाबा पहले की तरह